दोस्तों वेलकम टू एमसी क्लासेस। आज है 27 जून। तो 27 जून से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हर करंट अफेयर डिटेल्स के साथ बताए गए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने एक महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार शुरू करने की घोषणा की है? तो वो कौन सा राज्य है जिसने मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो वो राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा द्वारा इसको शुरू किया गया है, मतलब ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स हैं तो वो हम देख लेते हैं क्या है। त्रिपुरा सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण किट प्रदान करना है, ताकि शिशु और मातृ मृत्यु दर और कुपोषण की दर को कम किया जा सके। इस योजना से राज्य की 40,000 महिलाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है। अब त्रिपुरा से जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स हैं तो वो हम देख लेते हैं क्या है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं विप्लव कुमार देव और राज्यपाल हैं रमेश बैस और राजधानी है अगरतला। नेक्स्ट, हाल ही में किसने नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल अभियान का शुभारंभ किया है? तो किसने नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल अभियान का शुभारंभ किया है? तो नीति आयोग द्वारा नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल अभियान का शुभारंभ किया गया है, मतलब ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स हैं तो वो हम देख लेते हैं क्या है। नीति आयोग द्वारा बिल और स्वास्थ्य मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ मिलकर एक नया व्यवहार परिवर्तन अभियान शुरू किया गया है। किस किस के साथ मिलकर शुरू किया गया है? नीति आयोग द्वारा स्वास्थ्य मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ मिलकर नया व्यवहार परिवर्तन अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान को 2 भागों में चलाया जाएगा। पहला वेब पोर्टल अभियान और दूसरा मीडिया अभियान। वेब पोर्टल सार्वजनिक भागीदारी बढ़ाने का प्रयास करने के साथ साथ लोगों को कोविड से सुरक्षित रहने के लिए अपने व्यवहार को बदलने के लिए प्रोत्साहित करेगा। अब नीति आयोग के सीईओ कौन हैं? तो नीति आयोग के सीईओ हैं अमिताभ कांत। नेक्स्ट, कौन सा हवाई अड्डा स्वदेशी रूप से विकसित एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो वो कौन सा हवाई अड्डा है जो एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करने वाला पहला हवाई अड्डा बना है? तो उस हवाई अड्डे का नाम है बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मतलब ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स हैं तो वो हम देख लेते हैं क्या है। बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, जो केम्पागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संचालन भी करता है, अपने नए रनवे के दोनों छोरों पर स्वदेशी रूप से विकसित एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। यह नई AWMS तकनीक बेंगलुरु स्थित CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज द्वारा विकसित की गई है। इसके अतिरिक्त बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने 4 दृष्टि ट्रांसमिसोमीटर, कौन से 4 दृष्टि ट्रांसमिसोमीटर को भी स्थापित किया है, जिन्हें नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज द्वारा लाइव रनवे विजिबिलिटी रेंज के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के साथ मिलकर अलग से विकसित किया गया है। अब और क्या डिटेल्स हैं इससे जुड़ी हुई तो वो देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशालाओं का मुख्यालय कहाँ है? तो ये बेंगलोर में है। और राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशालाओं के निदेशक कौन हैं? तो जितेंद्र जे जाधव हैं। नेक्स्ट, रक्षा राज्य मंत्री श्री श्रीपद नायक द्वारा रक्षा कॉन्क्लेव 2020 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो किस राज्य में रक्षा कॉन्क्लेव 2020 का उद्घाटन किया गया है? तो यह किया गया है गुजरात में, मतलब ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स हैं तो वो हम देख लेते हैं क्या है। रक्षा राज्य मंत्री
श्री श्रीपद नाइक द्वारा रक्षा कॉन्क्लेव 2020 गुजरात का उद्घाटन किया गया। डिफेंस कॉन्क्लेव 2020 गुजरात रक्षा और एयरोस्पेस विनिर्माण क्षेत्र पर 2 दिवसीय डिजिटल सम्मेलन है। इस कॉन्क्लेव का आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ गुजरात ने सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने उत्तर प्रदेश में वर्चुअली एक पथ प्रदर्शक योजना आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ किया है? तो किसने किया है पथ प्रदर्शक योजना आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ? तो यह नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। मतलब ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स हैं तो वो हम देख लेते हैं क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में वर्चुअली एक पथ प्रदर्शक योजना आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ किया है। इस योजना का उद्देश्य हाल ही में अन्य राज्यों से लौटे राज्य के प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर मुहैया कराना है। यह योजना उत्तर प्रदेश के 31 जिलों में शुरू की गई है, जिसमें लगभग 25,000 से अधिक प्रवासी कामगार हैं। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान उत्तर प्रदेश सरकार की रोजगार पैदा करने की एक अनूठी पहल है। अब उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स हैं तो वो देख लेते क्या है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और राजधानी है लखनऊ। नेक्स्ट, हाल ही में किसने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 का खिताब जीता है? तो किसने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 का खिताब जीता है? तो यह जीता है लिवरपूल ने। मतलब ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स हैं तो वो देख लेते हैं क्या है। लिवरपूल ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 का खिताब अपने नाम कर लिया है। फुटबॉल क्लब ने पिछले 30 वर्षों में यह पहला प्रमुख इंग्लिश खिताब जीता है। इस क्लब ने अब तक 19 लीग खिताब जीते हैं, जबकि प्रीमियर लीग के युग में यह उनकी पहली जीत है। मैनचेस्टर सिटी के चेल्सी से 2-1 के स्कोर के साथ हराने के बाद क्लब ने यह खिताब जीता है। नेक्स्ट, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 के एम्बेसडर्स के रूप में किन्हें शामिल किया गया है? तो किन्हें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के एम्बेसडर्स के रूप में शामिल किया गया है? तो वो हैं प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप। इनको शामिल किया गया है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के एम्बेसडर्स के रूप में। अब इससे जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स हैं तो वो हम देख लेते हैं क्या हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा और फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप का नाम टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 के 45वें संस्करण के 50 एम्बेसडर्स में शामिल किया गया है। इस साल 45वें संस्करण टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को वर्चुअली आयोजित किया जाएगा। यह पहला मौका होगा जब टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा, जो टोरंटो के बाहर से दर्शकों के साथ जुड़ने के नए अवसर प्रदान करेगा। TIFF ने इस उद्योग अग्रणी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को विकसित करने के लिए शिफ्ट 72 के साथ भागीदारी की है। अब इससे जुड़ी हुई और कुछ डिटेल्स हैं तो वो देख लेते हैं क्या है। टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत 1976 से हुई है। टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का मुख्यालय टोरंटो कनाडा में है। नेक्स्ट, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इंडियन ऑयल द्वारा स्थापित उत्पाद अनुप्रयोग और विकास केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो किस राज्य में किया है? तो ये उड़ीसा राज्य में किया गया है। अब इससे जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स हैं तो वो हम देख लेते हैं क्या है। इंडियन ऑयल ने अपनी रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स परिसर के पास ही 43 करोड़ रुपए की पूंजी से PADC की स्थापना की है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं गणेशी लाल। हाल ही में किसने क्लाइमेट प्लेज
फंड की घोषणा की है। तो किसने क्लाइमेट प्लेस फंड की घोषणा की है? तो यह की है अमेज़न ने। अमेज़न द्वारा क्लाइमेट प्लेस फंड की घोषणा की गई है। दोस्तों, इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन पर दी हुई लिंक पर क्लिक करें।